गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आप लोग जो है अलजेब्रा के बारे में पढ़ेंगे। रियल नंबर से रिलेटेड जो भी टर्म्स थे, वो जो भी क्वेश्चंस था उसको आपने पहले स्टडी कर चुका है। आज आपका जो है सेकेंड चैप्टर शुरू होने वाला है अलजेब्रा। तो अलजेब्रा में अभी हम आपको इम्पोर्टेंट नोट्स बता दे रहे हैं, इम्पोर्टेंट चीज़ें दिखा दे रहे हैं। आप उसको ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसके बाद आपको जो है एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी वीडियोस होंगे वो आपको अपलोड कर दिए जाएंगे, वीडियोस आपको बता दिए जाएंगे। जो भी सॉल्यूशन में डाउट होगा उसको हम लोग क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले अलजेब्रा में हम ये समझ लें कि अलजेब्रा होता क्या है, अलजेब्रा को डिफ़ाइन क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो ए टाइप ऑफ मैथमेटिक्स, अलजेब्रा जो है एक ऐसे मैथमेटिक्स का टाइप होता है जिसमें लेटर्स और सिंबल्स को नंबर के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। ए टाइप ऑफ मैथमेटिक्स इन विच लेटर्स एंड सिंबल्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट नंबर। एग्जाम्पल के लिए a+b+c, यहाँ पे लेटर्स को ऐड कर रहे हैं, है ना, और a² + b - c²। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं जिसको कि हम लोग लेटर वाइज, वेरिएबल, कांस्टेंट, जिसको क्लास 8 में पढ़ चुके हैं, क्लास 9 में भी उसके बारे में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे उसके बारे में विशेष बताने की कोई ज़रूरत होगी नहीं। अब आते हैं आपके टॉपिक पे। तो आपका टॉपिक है सबसे पहले पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल कहते किसको है? तो पॉलिनोमियल होता है जब बहुत सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के टर्म्स या फिर मोर देन 2 टर्म्स combines together with different mathematical operations, यानी कि an algebraic expression having more than 2 terms and variables having non-negative integers। variables non-negative integer का मतलब हो गया कि इंटीजर होने चाहिए और निगेटिव नहीं होने चाहिए। नॉन निगेटिव मतलब नहीं होने चाहिए, यानी पॉजिटिव, और जो भी पॉजिटिव इंटीजर होता है इसका मतलब है वो नेचुरल नंबर होता है। यानी कि हमारे वेरिएबल्स जो होंगे उनके पावर नेचुरल नंबर होने चाहिए, तभी वो जो है पॉलिनोमियल्स के कैटेगरी में आएंगे। अगर किसी नंबर्स का पावर निगेटिव है या फिर पावर रेशनल नंबर है तो वो जो है पॉजिटिव नहीं होंगे। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, यानी कि टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म के हिसाब से इसको 3 भाग में बांटते हैं। एक होता है मोनोमियल जिसमें केवल एक टर्म हो, दूसरा होता है बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म हो, तीसरा होता है ट्राइनोमियल। ये ट्राइनोमियल को पॉलिनोमियल भी कहते हैं। 2 से ज़्यादा टर्म होता है उसको पॉलिनोमियल कहते हैं। उसके वेरिएबल्स के एक्सपोनेंट, यानी कि वेरिएबल के ऊपर जो पावर्स होते हैं उसके हिसाब से उसको बांटते हैं 3 कैटेगरी, 3 टाइप्स में, 4 टाइप्स में जो कह लें। बहुत सारे होते हैं। नंबर ऑफ पावर जब फिक्स नहीं होगा तो उसके टाइप्स भी फिक्स नहीं हो सकते। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले देखते हैं, एक है लीनियर। कुछ टर्म्स के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा कर लेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल, यानी कि जिस पॉलिनोमियल का पावर 1 हो, जिस पॉलिनोमियल में वेरिएबल्स का पावर 1 हो और वेरिएबल्स के मैक्सिमम पावर को हम लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल का डिफाइन हो जाएगा, ए पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1, यानी कि जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 1 हो उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिस पॉलिनोमियल का पावर डिग्री 2 हो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 3 हो उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। बाय क्वाड्रेटिक, यहाँ पे दिया हुआ है कि लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री का 1 होना जरूरी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री 2 होना चाहिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री 3 होना चाहिए, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री 4 होने चाहिए, यानी कि वेरिएबल का पावर 4 होना चाहिए। अब इन सब टर्म्स को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग ओनली 1 टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग 2 टर्म इज कॉल्ड बाइनोमियल।
पॉलिनोमियल में एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग मोर देन 2 टर्म्स। ठीक है, अब इसके बाद है लीनियर पॉलिनोमियल। तो द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 1 कॉल्ड लीनियर। एग्जाम्पल है ax प्लस बी, 3x प्लस 2, 5x। यहाँ पे जितने भी वेरिएबल्स हैं उसके पावर 1 है, वेरिएबल के ऊपर कोई भी पावर नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। अब यहाँ पर है लीनियर के बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ax ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। इसका जनरल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, 3x स्क्वायर प्लस 4y, 7x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। यहाँ पे दोनों नंबर्स हैं पॉलिनोमियल, दोनों नंबर्स के पावर 2 हैं, इसीलिए इसका भी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 ही होगा। यहाँ पे x के पावर 2 हैं, y के पावर 2 हैं, यहाँ पे x के पावर 2 हैं, z के भी पावर 2 हैं। तो इस तरह से ये जो है सो टर्म क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। ये पूरे के पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? तो जिसका पावर 3 होता है, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx। मैक्सिमम पावर 3 है, इसीलिए इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। और मैक्सिमम पावर, हाईएस्ट पावर जो होता है उसी को डिग्री भी कहते हैं, इसीलिए ए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो होता है वो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। बाय क्वाड्रेटिक में पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, ax टू द पावर 4, bx टू द पावर 3, cx स्क्वायर। ये 7x प्लस 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। यहाँ पे हाईएस्ट पावर तो 4 है, इसीलिए इसको बाय क्वाड्रेटिक के कैटेगरी में रखते हैं। तो इस तरह से जो है सो पॉलिनोमियल को अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं, अलग अलग उसके नाम होते हैं। फिर यहाँ पे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल। तो द हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इफ पॉलिनोमियल हैज डिग्री 1 देयर इज वन वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। यानी कि अगर किसी लीनियर पॉलिनोमियल का डिग्री 1 है तो उसको अगर हम सॉल्व करें या फिर उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो उसका एक्स वेरिएबल्स का एक ही वैल्यू आएगा। जिस वेरिएबल का पावर 2 है तो उसके सॉल्यूशन में हमें उसके 2 वैल्यूज़ आते हैं, 2 वैल्यू निकल के आएंगे। उसके बाद वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? तो जब किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल के बदले एक नेचुरल नंबर पुट करते हैं तो उसका कोई ना कोई रिजल्ट, उसका वैल्यू एक नंबर आता है, रियल नंबर, उसी को कहते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज अ रियल नंबर इज द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। यानी कि वेरिएबल को सॉल्व करने पर जो रिजल्ट आता है उससे जीरोज कहते हैं। रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वो सारे इंट्रोडक्शन थे पॉलिनोमियल से रिलेटेड, पॉलिनोमियल से जुड़े हुए। अब यहाँ पे है रिलेशन, तो आप इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड वैल्यूज ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फार्मूला क्या होता है? तो आपने यहाँ पे देखा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अब इसको जो है थोड़ा सा ध्यान से देख लें कि मान लेते हैं अल्फ़ा और बीटा इस एक्सप्रेशन का जीरोज है, यानी डिग्री है। अगर ये जीरोज है तो x के 2 वैल्यूज़ हो गए, एक तो हो गया अल्फ़ा, दूसरा हो गया बीटा। अगर x इक्वल्स अल्फ़ा है तो अल्फ़ा बराबर इक्वल साइंस के दूसरी तरफ आने पर माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी x माइनस अल्फ़ा इक्वल्स 0 एंड x माइनस बीटा इज इक्वल्स 0। अब इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करो तो x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा, और 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा, और 0 को किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करो तो 0 ही रहना है। इसीलिए इसको k से मल्टीप्लाई करते हैं, तो k इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा रिमेन्स 0। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो k एक्स इंटू एक्स माइनस बीटा अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू माइनस बीटा एक्स, माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स, माइनस अल्फ़ा इंटू माइनस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा, माइनस माइनस प्लस, k इंटू एक्स स्क्वायर। सबसे पहले इसमें से माइनस को कॉमन ले लेते हैं, x को बाहर निकाल लेते हैं। तो जब इससे माइनस कॉमन लेंगे तो ये दोनों टर्म प्लस में आ जाएंगे, और x कॉमन ले लिए
तो माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। और इसको इतने से टर्म्स को हम लोग इम्पोर्टेंट टर्म कह सकते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसका यूज़ आने वाले टाइम में आपको बहुत होने वाला है, इसीलिए इसे जो है आप ध्यान से याद कर लें। अगर आपको हम इसका इम्पोर्टेंस बताएंगे थोड़े यहाँ पे हमने इसको लिख दिया है, इसका जो इम्पोर्टेंस है वो हम आपको अभी बता देंगे कि इसका क्या यूज़ है और इसको मैंने इम्पोर्टेंट क्यों बोला है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि के एक्स स्क्वायर के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स 0। ये के से मल्टीप्लाई करते हैं तो के एक्स स्क्वायर माइनस के इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस के अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स 0। ठीक है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म यहाँ भी है। अगर इसके सेम पावर वाले लाइक पावर वाले टर्म्स को एक दूसरे से कंबाइन करते हैं तो ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ लाइक पावर्स ऑफ एक्स ऑन बोथ साइड, तो क्या होगा, के एक्स स्क्वायर जो है ए एक्स स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कि के का वैल्यू ए के बराबर। बी का जो वैल्यू है वो माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा के बराबर होगा, मैंने लिख रखा है माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर बी। तो माइनस के इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स बी बाय माइनस के, और इसीलिए के का वैल्यू 1 है तो अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस बी बाय ए। क्योंकि इंटीजर्स में रेशनल नंबर में डिनोमिनेटर को निगेटिव नहीं होना चाहिए, इसीलिए अल्फ़ा प्लस बीटा का जो वैल्यू है वो माइनस बी बाय ए लिखा है। फिर तीसरा टर्म है के अल्फ़ा बीटा जो कि पॉजिटिव है, इसलिए के अल्फ़ा बीटा इज इक्वल्स सी, जो कि हमने यहाँ पे लिख रखा है। ठीक है, के अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स सी, और तब अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा सी बाय के, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू सी बाय ए, के का वैल्यू ए होता है इसलिए। अब आपका एक्सरसाइज जो है इस फॉर्मूला से रिलेटेड है, इससे रिलेटेड है और इससे रिलेटेड है। आप लोग इन सारे फॉर्मूलाज का इस्तेमाल करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मान लिया जाए आपको कैसे क्वेश्चंस होंगे उसको थोड़ा सा ध्यान दें। इफ अल्फ़ा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स 3, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी कि अगर अल्फ़ा का वैल्यू 2 है और बीटा का वैल्यू 3 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको फाइंड करना है। तो आपको पता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स 0। अब आपके पास अल्फ़ा और बीटा पता है तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 3 इक्वल्स 0 हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स 0, इस तरह के टर्म आ गए। यानी कि अब ये हो गया। कभी कभी इस तरह एक्सप्रेशन दे देंगे और आपको कहा जाएगा कि फाइंड रूट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा। ये क्वेश्चन आपको गिवन रहेगा, क्वेश्चन आपको गिवन होगा
और आपको कहेगा फाइंड अल्फा एंड बीटा, ऑल्सो रिलेशन बिटवीन जीरोज, जो कि अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू होगा, एंड कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशन। तो आपको इसका यूज़ करना होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स माइनस बी बाई ए। दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा का वैल्यू तो पता ही है 2, बीटा का वैल्यू 3, बी का वैल्यू -5 और ए यानी एक्स स्क्वायर के सामने कोई डिजिट नहीं है, एक्स स्क्वायर के सामने कोई भी डिजिट नहीं है, इसीलिए बाय 1। ठीक है, अब अल्फ़ा प्लस बीटा -5/1 हो गया, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाय ए होता है, तो 2 इंटू 3 इक्वल्स 6/1। तो ये जो है सो इस तरह से हम लोग देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो आप लोग एक्सरसाइज को बनाइएगा, कहीं कोई दिक्कत हो तो एक बार पूछ लीजिए मैसेज। थैंक यू।